आज इस नए लेक्चर में आज हम सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। सहसंबंध के बारे में कह सकते हैं जब दो चरों x तथा y के बीच पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध दो चरों में संबंधित युग्म मापों यानी पेयर्ड मेजरमेंट के रूप में प्रस्तुत संबंधों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। सहसंबंध का प्रयोग प्रायः उन समझ क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि में किया जाता है जहां दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में यह तकनीक अत्यंत उपयोगी है। मूल्य तथा मांग, उत्पादन तथा रोजगार, मजदूरी तथा मूल्य सूचकांक, विनियोजित आदि अर्जित लाभ के मध्य संबंध पाया जाता है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके अंतर्गत जब प्रैक्टिकल पोर्शन हम करते हैं तो इसमें जो मेन विधि है वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इस विधि के अंतर्गत सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए x और y की सूचनाएं दी जाती हैं और उस सूचनाओं के आधार पर हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना पड़ता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए छात्रों हमेशा ये ध्यान देना कि जब भी हम सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट करें तो इसका उत्तर हमेशा मैक्सिमम 1 आता है या दशमलव में आएगा, चाहे ये संबंध धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। अब हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन फार्मूला। कार्ल पियर्सन फार्मूला, इसका सिंबल है R, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy। इसी प्रकार नीचे लाइन खींच देंगे और अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर। इसी प्रकार y सीरीज का हम कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। अब इसके अंतर्गत जो हम गणना करेंगे, कहने का मतलब यह है, हम फार्मूले का डिटेल लिख लें एक बार। R इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन फार्मूला। कार्ल पियर्सन फार्मूला सिग्मा dx dy, पहले सिग्मा dx का लिख लें। सिग्मा dx इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेविएशन कॉमा x सीरीज। इसी प्रकार सिग्मा dy इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डेविएशन कॉमा y सीरीज। इसी प्रकार सिग्मा dx स्क्वायर द टोटल स्क्वायर ऑफ डेविएशन विच सीरीज x सीरीज। इसी प्रकार सिग्मा dy स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल स्क्वायर ऑफ डेविएशन विच सीरीज y सीरीज। n is equal to the total number of item and sigma dx dy the total product of deviation which series by
द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स एंड वाई सीरीज, एक्स एंड वाई सीरीज। तो जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल का हमें हमेशा डिटेल करना पड़ेगा। अब सिंपल सी थ्योरी ये है कि एक्स और वाई के बीच में हमें कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन में हमेशा, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है एक्स सीरीज और वाई सीरीज 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे दिया है 8, 10, 12, 15, 20। दो ये सीरीज दी हुई है। तो हमारा काम ये है, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम एक्स सीरीज और वाई सीरीज का कॉलम बना लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन या सीवी का भी हम कह सकते हैं कि सीवी में हम इंडिविजुअल सीरीज में कितने कॉलम बनाते थे? 6। एक्स सीरीज, वाई सीरीज, एक्स के 3, वाई के 3 और 7वां कॉलम डीएक्स डीवाई का होगा। एक्स सीरीज के 3 कॉलम, वाई सीरीज के 3 कॉलम। ऊपर हेडिंग रहेगी कैलकुलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन by between x and y, between x and y, which formula? By Karl-Pearson formula, Karl-Pearson formula. Hence x series as per question, y series as per question. x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। y सीरीज दिया हुआ है n = 5। y सीरीज दिया हुआ है 4 ये दिया हुआ है 8, 10, 12, 15, 20। इसका भी n कितना हो जाएगा? n = 5। अब दोनों का डेविएशन और स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा dx स्क्वायर, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dy स्क्वायर और ये हो जाएगा dx मल्टीप्लाइड बाई dy। अब डेविएशन जैसा कि हम पहले लेते हैं, लोएस्ट फिगर 10, 0, 10, 20, 30, 40। सिग्मा dx आ गया हमारा = 100। अब इसी का स्क्वायर 0, 100, 400, 900, 1600। ये आ गया हमारा 3000। क्या आ गया? सिग्मा dx स्क्वायर। इसी प्रकार y सीरीज में dy हम छोटा फिगर ले लेंगे 8, 0, 2, 4, 7 और ये आ जाएगा 12। सिग्मा dy हमारा टोटल हो जाएगा 12, 7, 19, 4, 23 और 2, 25। सिग्मा dy स्क्वायर इसी का गुणा इसी में 0, 4, 16, 49, 144। इसका टोटल आ गया 144 में 16 जोड़ दिए थे, हो गया 160, 160 और 40 200, 209, 213। सिग्मा dy स्क्वायर = 213। अब dx मल्टीप्लाइड बाई dy, ये कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ये कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, 80, 30 multiplied by 7, 210 and 12 multiplied by 40, 480। अब इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा dx स्क्वायर = 4, 2, 6 और 1, 760, 760 में 30 और जोड़ा तो 790, 790 हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा काम क्या है? अप्लाइंग द फार्मूला। फार्मूला हम ऊपर लिख चुके थे, चाहो तो यहाँ भी अपन लिख सकते हैं। इसका फार्मूला है R = सिग्मा dx dy मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अंडर रूट करके सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर। इसी प्रकार y सीरीज का सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy होल स्क्वायर। अब फार्मूले का हमने डिटेल लिख लिया। डिटेल लिखने के बाद अब हमारा काम ये रहेगा, क्या पुट करेंगे? फिगर पुट करेंगे कि कौन कौन सा हमें दिया गया है। जैसा कि फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला इज गिवन
ऑलरेडी वी हैव रिटन आर इज इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा dx dy 790 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस सिग्मा dx है हमारा 100 और सिग्मा dy कितना है 25। पहला वाला फार्मूला हो गया, इसके बाद दूसरा फार्मूला, सिग्मा dy स्क्वायर सिग्मा ds स्क्वायर 3000 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 100 का होल स्क्वायर। जिस प्रकार x का लिखा है उसी प्रकार y का, ये आ गया 213 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब ये करने के बाद हमारा काम ये रहेगा कि इसको कंप्यूट कर लिया जाएगा। 790 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 790 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये आ जाएगा 3950 3950 माइनस 100 का इसमें 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। इसी प्रकार अंडर रूट 3000 मल्टीप्लाइड बाई 5 15000 और 100 का मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 10000 आ जाएगा। इसी प्रकार y सीरीज का 213 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये आ गया 1065 और 25 का 25 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 625। 3950 में से 2500 घटा देंगे, 3950 माइनस 2500 तो ये आ गया हमारा 1450। इसी प्रकार 1500 में से 10,000 गया तो आ गया 5000 और 1065 में से 1065 माइनस 625 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 440। इन दोनों का अंडर रूट निकाल दिया जाएगा। 1450 अपॉन 5000 का अंडर रूट आएगा, ये आ जाएगा 70.7 मल्टीप्लाइड 440 का अंडर रूट आ जाएगा 20.97। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1450 से में डिवाइड कर देंगे तो 70.7 मल्टीप्लाइड बाई 20.97 ये आ गया हमारा 1483 और ये आ गया 1450। 1450 में डिवाइडेड बाई कर देंगे 1483 का तो हमारा आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 0.977 0.977। हमेशा ये ध्यान देना, एग्जामिनेशन में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। यदि हमारा उत्तर अधिकतम 1 और चाहे दशमलव में आए तो उत्तर हमेशा हमारा सही माना जाएगा। थैंक यू।